अगर आप गोवा आ चुके हैं या आने वाले हैं then this place is definitely got to be on your list. कलंगूट और वागा गोवा के बहुत ही इंपॉर्टेंट बीचेस है और एक फर्स्ट टाइमर के लिए इट मेक्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन। मैं हूँ जीना नीलामदार कर्ली टेल्स से आ चुकी हूँ गोवा की गलियों में टू एक्सप्लोर एंड टेल यू व्हाट्स देयर तेरी गली। We're not young, but we're still free and running, and this day has never kept us bothering. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own. गोवा आए और बीच पे आके ना बैठे ये तो पॉसिबल ही नहीं। Well, even though Colombo beach has become very commercialized and busy these days, the good part about the beach is that यहाँ पे खाने के लिए कोई कम options नहीं है। मेरे पीछे जैसे string of restaurants जहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहता है और ये हमेशा open रहते हैं। तो आप एक अच्छा आफ्टरनून यहाँ पे spend कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बीच के सामने बैठ सकते हैं, have a good life. और गोन सॉसेजेस के लिए काफ़ी जाना जाता है और इसलिए हमने एक गोन सॉसेज पिज़्ज़ा मंगवाया है। मैं बैठी हूँ ब्रीटोज में जो ओपन हुआ था 1963 में, which is about 55 years ago. People often say that ये इनकी क्वालिटी काफ़ी डिमिनिश हो चुकी है, पर मेरे आजू बाजू क्राउड देख के मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है। बीच 7 किलोमीटर के लिए स्ट्रेच करता है अलॉन्ग विद द अरेबियन सी। तो यहाँ पे करने के लिए काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, जेट स्की, सर्फिंग, सेलिंग या कभी बनाना बोट ट्राई किया है? मैंने एक बार ट्राई किया था, ओनली टू स्वेयर टू नेवर डू इट अगेन। Well, I'm truly in love with Goa. Every time I come here, I fall in love with it even more. यहाँ पे करने के लिए इतना कुछ है और ये जगह एकदम पोर्चुगीज इंस्पायर्ड है। यहाँ के लोग काफ़ी चिल्ड आउट है, लेकिन इनको अपनी दोपहर की नींद बहुत पसंद है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी शॉप्स दोपहर के टाइम पे शट रहती है। गोवा इज़ अ बीच हेवन, यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं। गोवा का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही पोर्चुगीज इंस्पायर्ड है। द पोर्चुगीज वर रूलिंग हियर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ के जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है, विलाज है या फिर जो होटल्स भी बने हुए हैं, सारे एक पोर्चुगीज स्टाइल से ही बने हुए हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक लोकल विला है। As you can see, they are very colorful as well, very picture worthy and a very beautiful and warm place to stay at. यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड एन अकोमोडेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कहीं पे दूर ढूंढने जाना पड़ेगा या 10 लोगों को पूछना पड़ेगा। अब ये ही लेन की बात देख लीजिए, यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गेस्ट रूम्स है और लॉजेस है और मेरे राइट हैंड साइड पे एक फुल फ्लेजेड होटल रूम है। So there is a lot of options and there are many options which are for like really cheap where you can even get rooms for just 800 a night. Can't get you off my mind. यहाँ के चर्चेस में भी पोर्चुगीज आर्किटेक्चर दिखाई देता है। मेरे पीछे जो है ये सेंट एलेक्स चर्च है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस ऑफ गोवा एंड इट वाज फाउंडेड बाय द फ्रांसिस्कन्स। इसमें 2 टावर्स है, ऑल्टर्स है और एक ब्यूटीफुल सा डोम है। ये जो डोम है ये इसके एंट्रेंस से ही दिखता है एंड दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस चर्च। अभी फ़िलहाल हम दोपहर के टाइम में आए तो ये चर्च क्लोज्ड है, बट व्हेन इट्स ओपन इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल फ्रॉम द इनसाइड। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू कम विजिट। इट्स अ वेरी मेमोरेबल लैंडमार्क इफ यू कमिंग टू गोवा। तो वैसे गोवा में ट्रैवल करने के लिए द बेस्ट वे इज़ टू रेंट अ बाइक और अ स्कूटर और ये इतना महंगा भी नहीं होता। लाइक इफ़ यू गो फॉर अ गेयरलेस काइनेटिक होंडा इट वुड जस्ट कॉस्ट यू अबाउट 300 रुपीज़ फॉर अ डे। लेकिन आप एक बड़ा ग्रुप है और लोगों को भी आप साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यू कैन इवन रेंट अ कार एंड दैट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 1000 to 1200 फॉर अ डे। But I can't get you off my mind. अच्छा, यहाँ कलंगूट से गोवा के बीच लोकल बसेस भी जाती है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी 5 minutes।
एंड आई थिंक वॉकिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन क्योंकि चलते चलते आप बहुत सारी नई जगह बीच में डिस्कवर कर सकते हैं। ऑफकोर्स अनलेस योर डेस्टिनेशंस आर नॉट टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे टैक्सी लेना तो काफ़ी आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि मान लो अगर आपको कलंगूट से बागा भी जाना है तो ये कॉस्ट यू लाइक अ 100 रुपीज़। ये लेन टैटू पार्लर से, स्पा से और शॉपिंग एरिया से स्टडेड है। मैं जाने वाली हूँ एक शॉप में टू चेकआउट की प्राइजेस क्या है। और ये इसमें साइजेस है कि सारे एक फ्री साइज। Yes madam, temporary and permanent. कितने टाइम 30 rupees per inch for temporary tattoo. You find a lot of them near the beach, but I think I've already got enough tattoos on me. Also, there's a lot to shop here. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें और कहीं नहीं मिलती। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्राइसेस में भी मिलती है, बट फॉर समबडी लाइक मी इफ आई कम टू अ स्पेशल प्लेस तो मुझे वहाँ का कुछ ना कुछ लेके जाना तो अच्छा लगता है। सो प्रॉब्ली आई एम जस्ट गोना हॉप इनटू वन ऑफ दीस शॉप्स एंड सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग नाइस। और ये सब 850 कर दो, थोड़ा तो डिस्काउंट हो जाएगा। ज़्यादा बोलो कम करो, उससे तो अच्छा फिक्स रेट है। गोवा तो कई बार आई हूँ लेकिन आई वॉज ऑलवेज इंट्रीग्ड टू नो कि ये टिबेटन मार्केट्स में ऐसा होता क्या है। अगर आपने सुना है तो जगह जगह पे टिबेटन मार्केट्स लगे हुए होते हैं एंड आई नेवर रियली गॉट अ चांस टू गो इनटू वन। बाहर से मुझे जो दिख रहा है इट लुक्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ जंक ज्वेलरी यहाँ पे, बट इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर जंक ज्वेलरी, इट्स ऑल सिल्वर, लेकिन इसमें बहुत ही अलग टाइप का इंट्रिकेट डिज़ाइन है। बट आई एम वेरी श्योर कि प्राइस वाइज दिस वुड बी हायर लाइक यू नो द प्राइसेस यू गेट इन एन एग्जीबिशन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट कि क्या प्राइसेस है और यहाँ पे क्या क्या सामान है। ये जो है टिबेटन शॉल्स है और इसका मटेरियल ही काफ़ी अलग है। इट्स लाइक दोज वुलन टाइप ऑफ शॉल्स बट इट्स नॉट वुल। It's very fluffy and nice to hold on to, but considering the summers that have started now, I don't think I'm needing a shawl right now. ये मुझे पता है क्या, ये मेरे घर पे भी है। My dad got this from Nepal, I guess. So you have to rotate this on this, and this vessel or this bowl, it chants. I've never been able to do it, but I don't know अगर आपको clearly सुनाई दे रहा है, but it does chant. There's a method to do it. I've never been able to do it. So these are around 9,000, and these ones. This one is like 1,400, smaller one, then big one maybe 2,200 like that. We've been through the market और यहाँ पे the prices are around, these are all real silver items, the jewelry, and the prices are around 4,000, 5,000. Some of the chains that I saw were also 9,000 with the stone work in that. It's really expensive, right? But it is obvious because it's the Tibetan market and it's something very exotic. So the prices are fine, but I don't think it's a great option for something to buy if you're coming in Goa. Okay, I have reached this restaurant and bar named Infant Area. It's a very popular one. ये मुझे बहुत सारे लोगों ने suggest किया है। अब मैं यहाँ से चल ही रही हूँ तो I think I should definitely take a pit stop here. वैसे तो ये कैफ़े अपने ब्रेकफास्ट के लिए जानी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे गोवन डिशेस भी हैं, बट आई थिंक आई एम नॉट रियली वेरी हंग्री राइट नाउ एंड आई एम ऑल्सो क्रॉस पास्ट द ब्रेकफास्ट टाइम। इट्स समवेयर अराउंड नून, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू सेटल विद माय पाइंट ऑफ बियर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि गली गली में यहाँ पे बियर मिलती है और सस्ती बियर। ये एक पाइंट ऑफ बियर सिर्फ 70 रुपीज़ की है। Beer in this scorching heat. Definitely taking 2 of those 5 miles. अच्छा, मैं फ़िलहाल ये बागा रोड बीच पे चल रही हूँ, वॉकिंग टूवर्ड्स द बागा बीच। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स थे टू शॉप फॉर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे एक कसिनो है जो इस एरिया का सबसे बड़ा कसिनो है। इनफैक्ट यहाँ पे ये एक ही कसिनो है। सिंस मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से ही गुजर रही हूँ, तो लेट मी गो टू द कसिनो एंड चेक इट आउट। वी मे नॉट बी एबल टू शूट इनसाइड द कसिनो, बट आई विल डेफिनेटली कम आउट एंड टेल यू कि यहाँ पे क्या था। ये बिल्कुल मेरे सामने।
यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए है, जैसे कि ब्लैक जैक, बकारे या तो फिर रूले। एंड इट्स वेरी टेम्पटिंग, लाइक वी ऑल नो इन अ कसिनो आप एक राउंड जीतते हो तो आपको लगता है कि आप दूसरा भी राउंड जीतेंगे, एंड देन दैट जस्ट कीप्स टेम्पटिंग यू टू प्ले मोर एंड मोर। मैंने काफ़ी सारे चिप्स खरीद के यहाँ पे काफ़ी खेल चुकी हूँ, लेकिन हमें देखने के लिए और भी बहुत सारी जगह है, सो आई टू ड्रैग माई सेल्फ आउट। एंड वी ऑल नो लालच एक बहुत बुरी बला है। इतना कुछ देख लिया, दिन भर घूम लिया, finally I wanted to sit in a place where I can just sit down in a calm place and watch the sun down, and I found exactly that kind of place. कलंगूट बीच से कुछ 15 मिनट के लिए ड्राइव पे एक लेजी बूज करके कैफे है। इट्स बाय द लेक नेरुल। इट्स सच अ नाइस वाइब हियर। आप एक चिल्ड बियर पी सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। मेरे पीछे बोटिंग एरिया है, वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, एंड देन जस्ट वॉच द सन डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। बजे के बाद बंद होने लगता है, रास्ते एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन पार्टी नेवर स्टॉप्स। मैं हूँ गोवा के बहुत ही मशहूर पार्टी लेन में, टीटोज लेन, और यहाँ पे पार्टी करने के लिए बहुत सारी जगह है। कम ऑन, लेट्स गेट पार्टी हॉपिंग। In this entire lane definitely has to be mango. इसके prices भी comparatively थोड़े low है, and it's an amazing place to go party. So let's get going. North Goa वो गोवा है जहाँ पे आपने ट्रैफिक की स्ट्रीट, हिप्पी नाइट लाइफ और ट्रिपी चीज़ों के बारे में सुना होगा। अगर आपको एक फास्ट लाइफ और पार्टी सीन्स पसंद है, then this is the place to be. Until then, see you next time in another episode of तेरी गली में।